जो हमारा डीएलएड का क्रैश कोर्स चल रहा है मैथ्स और रीजनिंग के लिए, तो ये यहाँ पे हम डिस्कस करें 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रीजनिंग। और अगर आप हमसे हमारे ऑफलाइन बैचेज में जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे हम यूके ट्रिपल एस सी, यूकेपीएससी, बैंकिंग और एसएससी की क्लासेज देते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे कांटेक्ट नंबर है आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और अगर आपने अभी तक पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें भी देखिए। करते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉजी से आपको क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है SRPQ को लिखा गया है ONLM, है ना, ये इसके साथ रिलेटेड है। एनालॉजी में हमने आपको इसका जो बेसिक होता है उसको समझाया था। तो वैसे ही जो KJHI है वो किससे रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए। तो पहले देखते हैं जो हमने इसका बेसिक समझाया था आपको कैसे करना है। यहाँ पे इनको पहले लिख लेंगे और उसके नीचे से उनका कोड लिख लेंगे यार, जो भी उनको लिखा गया है। और इनके लिए आपको क्या करना होता है, अगर आपको इनके प्लेस वैल्यूज याद है तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो लिखेंगे 19, 18, 9, 17 और इसको लिखा गया है 15, 14 और ये है 12 और ये है 13। अब देखते हैं इसमें वो क्या है। देखो S के सामने है O, R के सामने है N, I के सामने है L और Q के सामने है M। अब इनका जो 19, अब S को यहाँ पे देखो, इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी अच्छा ये P है और ये P था तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, 4 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मिल क्या रहा है हमें, हर अल्फाबेट के आगे क्या है उसका 4 कम करके उनका अल्फाबेट लिखा गया है। तो सेम होगा KJHI के साथ भी, है ना। ये होता है 11, ये होता है 10वें नंबर पे, H होता है आपके 8वें नंबर पे और ये I है तो ये कितना होता है 9वें नंबर पे। तो 11 में से 4 कम कर लोगे आप कितना होता है G, यानी कि 7G। और 10 में से 4 कम करोगे तो 6 यानी F, 8 में से 4 कम यानी कि 4 यानी D और 9 में से 4 कम करोगे तो 5 यानी कि E। तो GFDE कहाँ पे है, चौथा वाला क्वेश्चन, चौथा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है फिर से यहाँ पे एनालॉजी का, 11 को लिखा गया है 121 और उसके साथ है 110। ठीक है, फिर वैसे ही 15 को लिखा गया है 225 और उसके साथ है 210। तो इनके आधार पर यहाँ पे आपको क्या छाड़ना है, ऑप्शन छाड़ना है, ऐसे वाले रिलेशन किसके साथ बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं इनका रिलेशन, पहले इनमें देखते हैं इनका रिलेशन किस तरीके से। पहले है आपको 11, फिर उसके साथ लिखा गया है 121, 110। अगर आपको स्क्वायर, क्यूब याद है तो आप इनको आराम से कर लोगे। देखो 11 के सामने क्या लिखा गया, 121, यानी ये 11 है, यहाँ पे 11 का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 11 गुणा 10, ठीक है 110, यानी कि जो नंबर है उसका एक पीछे के साथ, एक पीछे वाले नंबर के साथ उसका मल्टीप्लाई है। पहले नंबर है फिर उसका स्क्वायर है और फिर नंबर का उसके पीछे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई। तो सेम यहाँ पे भी होगा, 15 का स्क्वायर होता है ये 15 है, 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये 15 यहाँ पे भी कितना होगा, 15 गुणा 14 होगा। देखो 15 चौको 60, 15 कम 15 6 21। तो सेम जो इन दोनों में जो सीक्वेंस चल रही है, जो रिलेशन है इन दोनों में सेम आपका यहाँ पे भी आपको छानना है। देखो यहाँ पे देखते हैं 9, फिर क्या आ रहा था स्क्वायर, दूसरे पे स्क्वायर आ रहा है उसी नंबर का, यानी कि ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे कितना होना चाहिए, 9 8 72 होना चाहिए था, ये नहीं है। यहाँ पे देखते हैं 18 है, 18 का स्क्वायर होता है 324 और यहाँ पे देखते हैं ये 18 इंटू 17 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 18 इंटू 17 18 17 126 और 18 एकम 18 12 20। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड वाला। देखो जो रिलेशन था इनमें क्या बन रहा था, पहला नंबर फिर उसका स्क्वायर और उसके पीछे वाले के साथ उसकी मल्टीप्लाई। तो अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप इनको आराम से कर लोगे और आपको नंबर पहचानने आने चाहिए। अगला है आपका स्वप्न, जिस प्रकार वास्तविकता से रिलेटेड है वैसे ही तर्क संगत किससे होगा। देखो स्वप्न का वास्तविकता से रिलेशन है ना, तो तर्क संगत का किससे होगा, न्याय सिद्ध से नहीं, समझदार नहीं, यथार्थता नहीं, तो क्या होगी आपकी मिथ्या से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, और ये हमने ब्लड रिलेशन भी आपको समझा रखा है। देखो MP का पुत्र है, तो जिस तरीके से हमने आपको क्या डायग्राम बताया था उस तरीके से आपको ये करना है। MP का पुत्र है, Q पोती है O की, फिर जो E का पति है। अब ऐसे आपको ये ध्यान रखना है, ये वाले जो, जिसका, तथा, ये वाले आपको वर्ड याद रखने, ये किसके लिए यूज होते हैं। देखो यहाँ पे जो और जिसका किसके लिए यूज होता है, अगर दो व्यक्ति हैं तो सेकंड वाले के लिए होता है, ये तथा और
इसके लिए यूज होते हैं। अगर दो व्यक्ति हैं तो फर्स्ट वाले के लिए, है ना। अगर तथा होता तो क्यू के लिए होता है, और जो है किसके लिए, ओ के लिए यहाँ पे यूज हो रखा है। ये भी हमने बेसिक में आपको ब्लड रिलेशन के यहाँ पे बताया था, बेसिक क्लास में। तो अब देखते हैं इसका रिलेशन बनाते हैं। एम पी का पुत्र, एम पुत्र है पी का, और पी का अभी क्या नहीं है, कोई जेंडर अभी हमें पता नहीं है, तो इसको अभी बनाएंगे नहीं, ये मेल है कि फीमेल अभी कुछ ज्ञात नहीं है। देखो, क्यू पोती है ओ की जो पी का पति है, क्यू पोती है ओ की जो पी का पति है, ओ यानी पी का पति है, यानी ओ क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। इसका पति कौन हो जाएगा, और इसका पति ओ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्यू पोती है ओ की, यानी यहीं पे होगी, क्यू क्या है, पोती है। अब क्वेश्चन है एम ओ से किस प्रकार से संबंधित है। पी और ओ में क्या संबंध है, ओ क्या है, पी का पति, और पी क्या थी, एम की माँ, एम की माँ है ना, यहाँ पे माँ होगी। अब तो पी क्या होगी, ओ क्या होगा, एम ओ से किस प्रकार रिलेटेड है, एम आपका क्या है, पुत्र है ओ का। क्वेश्चन आपको ढंग से देखना है, एम ओ से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि पूछा गया है एम ओ का क्या लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में अमर बाएं से 7वां और दाएं से 34वां है, तो कुल पंक्ति में लड़के कितने होंगे। ये भी हमने पिछले वाले पेपर में भी हमने डिस्कस करा था। क्या था, जब हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति या वर्ण, कोई भी चीज, अगर आपको क्या करना है, दाएं या बाएं, दाएं व बाएं से का स्थान निकालना है, स्थान। तो इसमें क्या होता है, दाएं व बाएं से उसका जो स्थान होता है वो क्या, उनके स्थानों का जो योग होता है वो क्या होता है, जो रियल यानी वास्तविक नंबर होता है उससे एक ज्यादा होता है, वास्तविक से एक ज्यादा। अब हम देखते हैं अल्फाबेट में, आपको ध्यान रखना है। देखो ए, लेफ्ट हैंड साइड से ए जो अल्फाबेट में होता है वो कितने नंबर पे होता है, पहले नंबर पे। लेकिन राइट हैंड साइड से कितने नंबर पे होता है, 26वें नंबर पे होता है। और इन दोनों का प्लस करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दाएं व बाएं से उसका स्थान क्या होता है, वास्तविक से एक ज्यादा। तो इन दोनों को जोड़ो 27, लेकिन 27 होते हैं अल्फाबेट, नहीं होते, कितने होते हैं, 26। तो ये है जो ए का दाएं व बाएं से जो उसका स्थान है वो वास्तविक 26 से एक ज्यादा है। तो यहाँ पे भी सेम होगा। देखो, अमर बाएं से 7वां है और दाएं से 34वां है, ठीक है। तो 34 और 7 41, लेकिन ये वास्तविक से एक ज्यादा होता है, यानी कि क्या होगा, जो रियल होगा वो कितना होगा, 40 लोग होंगे उस पंक्ति में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनका सार्थक क्रम बनाना है हमें, ठीक है। देश दिया गया, फर्नीचर, जंगल, लकड़ी, पेड़। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा आपका देश, है ना। सबसे पहले होगा आपका देश, फिर उसमें आएगी जंगल, फिर उसमें आएगा जंगल, फिर उसके बाद है जंगल, फिर जंगल में क्या होंगे आपके पेड़, पेड़ से मिलती है आपको लकड़ी, लकड़ी से बनाओगे आप फर्नीचर। तो ये इनका क्या हो गया, एक क्रम हो गया। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या आपको निकालनी है। इन ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा नंबरों पे आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी आपको। अब यहाँ पे देखो 27 है, 1 4 7 रिलेटेड है 27, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, या तो लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके से होगा, या इस तरीके से, या ऐसे तरीके से होगा, है ना। देखते हैं दूसरे में क्या लिखा गया, 2 5 8 38 3 6 9, एक्स से निकालना है। तो ये कैसे में रिलेट, ऐसे में कॉलम वाइज है। देखते हैं 1 4 और 7 में क्या रिलेशन है, और उसके साथ 27 आ रहा है, इन चारों में रिलेशन देखते हैं। 7 2 11 1 12, नहीं जोड़ देंगे तो 27, 8 5 13 2, 5 13 2 15, 15 में 15 जोड़ने नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 4 28, लेकिन ये कम आ रहा है, 5 10 18, नहीं। अब देखते हैं इस तरीके से, देखो 7 को अगर आप 7 और इस तरीके से करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और ये घटा दो, 7 को 28 -1 27 होगा। तो सेम यहाँ पे भी चलेगा, 8 5 40, और ये पहला वाला आप उसमें माइनस कर दो, 8 5 40 -2 38 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 6 54, ये 6 है, 9 6 54 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 51। आपको नंबर पहचानने में आने चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, 3 गुणा गए 5 गुणा गए 6 को लिखा गया है 9, 25 36, 2 गुणा 4 गुणा 9 को लिखा गया है 4 1 6 8 1, और
इसी आधार पे 7 गुणा 8 गुणा 9 को लिखना है। तो नंबर पहचानते हैं थोड़ा, 3 5 6, आगे लिखा गया है 9 25 36, ठीक है, 5 15 96 90। नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है कि सबका मल्टीप्लीकेशन। अब दूसरे तरीके से देखो, 3 रिलेटेड है 9 के साथ, कैसे? क्या स्क्वायर होता है 9, और ऐसे ही क्या होगा, 5 का स्क्वायर है 25 और 6 का स्क्वायर है 36, तो यहाँ पे भी सेम होगा। 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 9 का स्क्वायर 81 है, तो ये भी क्या होगा, 7 का स्क्वायर 50, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 80। अगला क्वेश्चन है, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले वाले पेपर में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, सफेद को नीला कहा जाता है। यदि सफेद को नीला कहा जाए, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी और बैंगनी को नारंगी कहा जाए, तो मनुष्य के खून का रंग क्या होता है? ऐसे क्वेश्चनों को जो आपको कोड दिया गया होता है, कोड देखना है आपने सिर्फ। देखो, सफेद को बोला नीला, तो बस इतने तक, सफेद को नीला बोला है तो बस इतने तक रखो कि सफेद नीला है, ठीक है। इसके बाद आपने नहीं देखना कि नीले को क्या कहा गया है, अब उससे कुछ लेना देना नहीं है आपका, ठीक है। सफेद को जो नीला कहा गया, बस इतना ही आपको ये ध्यान रखना है, सफेद नीला, जो सफेद होगा वो नीला होगा। अब यहाँ पे लिखा गया नीले को लाल कहा गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, सफेद लाल के बराबर नहीं होगा, सफेद नीला ही है। नीले को लाल बोला है, ठीक है, और लाल को पीला, ठीक है। तो कोड सिर्फ आपने क्या ध्यान रखना है, किस रंग को क्या बोला गया है, बस उतना ही। तो जो मनुष्य का रंग क्या होता है, लाल, लाल को क्या कहा गया है, पीला। तो इस कोड के हिसाब से क्या हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, मनुष्य के खून का रंग क्या हो जाएगा, पीला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कोड में, एक निश्चित कोड भाषा में, यानी कि कोडिंग कोड में बैट को लिखा गया है YZG, और इसी आधार पे सिक्के को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के। YZG, जो आपके पास वर्ड दिया गया उसके सामने उसका कोड लिख लो, और इनके क्या लिख लो, प्लेस वैल्यूज आप याद रखनी है। प्लेस वैल्यूज अगर आपकी याद हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जल्दी। देखो, 25 26, और ये होता है G 7 नंबर पे। देखो, अगर आपने अपोजिट अल्फाबेट आपको याद है तो ये आप आसानी से कर लोगे। देखो, इस तरीके से पहचानना है आपको, 2 और 25 अल्फाबेट क्या होते हैं, 2 और 25 ऑपोजिट है ना। और ऑपोजिट अल्फाबेट का ट्रिक क्या थी, इनका जो सम होता है कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ पे देखो, 2 और 25, 1 और 26 और 20 और 7 27। तो देखो, बी का ऑपोजिट होता है वाई, ए का ऑपोजिट होता है जेड, और टी का ऑपोजिट होता है जी। अगर आपने ऑपोजिट वाली जो टेबल है अगर याद नहीं किया तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे अल्फाबेट टेस्ट में आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हर अल्फाबेट के आगे क्या लिखा गया है, उसका ऑपोजिट लिखा गया है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, सिक्स के साथ भी होगा। ये होता है 19वें नंबर पे, ये होता है 9वें नंबर पे, ये 30 और ये 11वें। तो 19 में कितना जोड़ोगे, क्या 27 आएगा, इसका ऑपोजिट निकालना है ना। ट्रिक क्या थी, ऑपोजिट निकालने के लिए 27 आना चाहिए सम, है ना। तो यहाँ पे 19 8 हो जाएगा, 19 8 27, और यहाँ पे 9 में क्या जोड़ोगे, 27 आएगा 18, 3 में 24, और 11 में क्या जोड़ के 27 आएगा 16। तो अब इसके कोड रख लो, मतलब इसके अल्फाबेट रख लो। 8वें पे कौन होता है, H, 18वें पे होता है आपका R, और 24 में होता है WX, और 16वें पे होता है P। तो HRXP, HRXP। अगला क्वेश्चन है, अजय अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर वह बाएं मुड़ा, 20 किलोमीटर चला, वह पूर्व की ओर मुड़ा, ठीक है। 20 किलोमीटर के बाद पूर्व की ओर मुड़ा, 25 किलोमीटर चला, और आखिर में बाएं मुड़कर उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। अब वो अपने घर से कितनी दूर है, देखो कहाँ, फर्स्ट में देखो अजय कहाँ पे था, अपने घर से 25 किलोमीटर 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। तो पश्चिम कहाँ होता है, इधर की साइड, है ना। 15 किलोमीटर गया, फिर वह बाएं मुड़ा। अगर आप यहाँ से इधर की साइड देख रहे हो, अगर आप इस साइड जा रहे हो तो अपने हिसाब से इसको क्या करना है, अपने आप को यहाँ पे देखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे होगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड कहाँ होगा, तो वहीं इसका भी लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इधर की साइड होगा तो इसका भी इधर ही होगा, ठीक है। बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, वह पूर्व की ओर मुड़ा। कहाँ पूर्व कहाँ होता है, इधर साइड, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। पूर्व की ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, नहीं 20 किलोमीटर, पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला, तो थोड़ा लंबा चला देते हैं 25 किलोमीटर, और आखिर में वो बाएं मुड़कर उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की।
30 किलोमीटर तय की। अब बोला गया है वो अपने घर से कितनी दूर है। आप कहाँ पे थे, उसका घर कहाँ पे था, यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ से कहाँ है, उसका लास्ट पॉइंट कहाँ है, लास्ट पॉइंट इधर है, तो कितना दूर है, ये टोटल कितना है 25, और ये वाला जो है इसके पैरेलल जाएगा यहाँ से, ये भी टोटल 25 है, तो ये भी टोटल 25 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ तक 15 है, तो यहाँ कितना होगा, 10 होगा। तो अपने घर से कितनी दूर है, 10 किलोमीटर। और अगर आपने डायरेक्शन साइंस टेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में जाके। अगला क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज का 2, 8, 18, 32, 50। तो सबसे पहले अगर कुछ यहाँ पे लग नहीं रहा है कि मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज है तो आप क्या कर लेते हो, सबसे इजी वाला आप डिफरेंस निकाल लेते हो, 6 का, 10 का ना, 14 का आएगा, और यहाँ पे 30, 30, 20, 50, 18 का आएगा। अब देखो इसमें सीक्वेंस पहचाना, आपके नंबर पहचानना है आपने। 6 के बाद 10 आ रहा है, 14 आ रहा है, फिर से कितने का गैप आ रहा है, 4, 4 का। तो यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी कितने का होगा, 18, 4, 22 होगा यहाँ पे, यानी अब यहाँ पे कितना होगा, 50 में 22 जोड़ दो, यानी 72, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5, 11, 23, 45। देखो हमने क्या डिस्कस करा था, आपको सीरीज पहचाननी आनी चाहिए। और सीरीज जो मल्टीप्लिकेशन सीरीज होती है वो क्या होती है, जो एडिशन वाली होती है या सब्सट्रैक्शन वाली होती है, जहाँ पे आप गुणा भाग देखते हो, उसमें क्या होते हैं, नंबर बहुत नजदीक वाले होते हैं, देखो नजदीक नजदीक है ना। और जो मल्टीप्लिकेशन सीरीज होती है उसमें क्या होते हैं, नंबर थोड़े बड़े और अचानक से बढ़ते हैं। देखो ये यहाँ पे कैसे कैसे पहचानना है, या तो आप इसमें आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो और मल्टीप्लिकेशन सीरीज भी हो रही है। देखो अगर डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ रहा है, 6 का, और यहाँ पे 12 का, तो यहाँ पे कितने का आ रहा है, 24, 47 में से 23 घटाओगे, 23, 23, 46, 24 का आ रहा है। फिर यहाँ पे कितने का आएगा, 15 में से 7, 8, 4। अब यहाँ पे देखो 6, 12, 24, 48 क्या दिख रहे हैं आपको, अरे क्या हो रहे हैं, गुणा 2, गुणा 2, ये भी गुणा 2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अगर इस तरीके से होगा तो गुणा 2 हो जाएगा। 96, अब 96 इसमें जोड़ दो, 6, 5, 11, 9, 9, 18, 1, 19, 191 होगा। और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन सीरीज जो आपसे पहले हो रहा है वो देखना है आपके। अब यहाँ पे क्या था, डिफरेंस से भी हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन से भी होगा। देखो 5 गुणा 2 प्लस 1 करोगे, 11 गुणा 2 प्लस 1, 23 गुणा 2, 45 गुणा 2, और 95 गुणा 2, वही आ रहा है 191। सीरीज सबसे पहले आपको पहचानी आनी चाहिए, कौन सी गुणा वाली सीरीज होगी, कौन से में आपको डिफरेंस निकालना है। एक लड़के की ओर, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे वाले। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का लड़का है। वह लड़का वीणा से प्रकार संबंधित है। देखो यहाँ पे थी वीणा है ना, एक लड़के की ओर, यहाँ पे एक लड़का है, वह मेरे दादा, वीणा ये बोल रही है ये जो है मेरे दादा, यानी अपने दादा के इकलौता पुत्र। इसके दादा का इकलौता पुत्र कौन होगा, दादा का पुत्र इकलौता, वो भी इकलौता, ये कोई नहीं है, भाई नहीं है और, है ना। तो ये क्या होंगे, वीणा के पापा ही होंगे, और इकलौते पुत्र का लड़का है। और ये जो है ये क्या है, इनका लड़का है। वीणा के दादा के पुत्र का, इकलौते पुत्र का लड़का है ये, तो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन। तो लड़का वीणा से किस प्रकार संबंधित है, लड़का क्या हो गया, वीणा का भाई हो गया। अगला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। राम, श्याम और रमेश, राम जो है श्याम और रमेश के बीच में है। सुरेश ऋतु और पंकज के बीच में बैठा है। सुरेश ऋतु और पंकज के बीच में है। ऋतु श्याम के एकदम बाएं है, श्याम के एकदम दाएं कौन है। बनाते हैं इसे, 6 आदमी हैं तो 6 आदमी दिखा दो। 6, देखो सब कहाँ दिख रहे हैं, अंदर की ओर दिख रहे हैं, ठीक है। राम जो है श्याम और रमेश के बीच में है, ठीक है। एक जगह पे इनको बिठा दो। राम, श्याम और रमेश के बीच में, सुरेश ऋतु और पंकज के बीच में, ठीक है। अभी इनको नहीं दिखाएंगे, ये काम कहीं पे भी हो सकता है। और ऋतु श्याम के एकदम बाएं है, यहाँ पे मिल गए हमें ऋतु श्याम के एकदम बाएं है। और जो सुरेश है ऋतु और पंकज, तो सुरेश यहीं पे बैठा होगा। सुरेश, पूछा क्या हुआ है, श्याम के एकदम दाएं कौन है, श्याम के दाएं कौन है, राम।
फिर यदि अच्छा यहाँ पे है, यदि भाग का अर्थ धन और गुणा का अर्थ घटाना हो तो इसका आंसर क्या होगा? और इसको है, ये है आपका 15 गुणा के 9 पूरे का भाग है 12 गुणा 4 4/4। ठीक है, देखते हैं कि वो क्या रहे। भाग का अर्थ क्या है? धन, यानी कि जहां पे भाग होगा उसका अर्थ है धन। ये क्या हो जाएगा? ये होगा, यहाँ पे है भाग 4/4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, इसके निकालते हैं। गुणा का अर्थ घटाना है तो जहाँ पे गुणा है वहाँ पे माइनस कर लो, 12 - 4, और जहाँ पे भाग है वहाँ पे क्या कर लो? गुणा, धन कर लो, 4 + 4 कितना हो जाएगा? 15 में से 9 घटा दो 6, और 12 में से 4 घटा दो 8। फिर से देखो क्या बोला गया था? भाग का अर्थ धन। इसमें कुछ थोड़ा सा ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, देखते हैं इसे दूसरे तरीके से। अगर यहाँ पे ये लिखा होगा, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। देखो 5 गुणा 9 है, भाग था इस तरीके से था, ये 5 गुणा 4, 4 भागा 4, इस तरीके से था। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या लिखा गया है। भाग का अर्थ धन है और गुणा का अर्थ घटाना है। जहाँ पे भी गुणा होगा वहाँ पे आपको क्या करना है? घटाना कर देना, और जहाँ पे भाग है वहाँ पे धन कर देना है। तो यहाँ पे गुणा था 5, यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे भाग है वहाँ पे धन कर दो, और गुणे के जगह पे आप धन कर दो, गुणा की जगह पे घटाना है। ठीक है, यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा? भाग की जगह पे धन है। तो फिर से आपको बोर्ड मास का जो रूल है वो आपको ध्यान होना चाहिए। तरीके से है, ये भी इस तरीके से है। अब देखते हैं 15 में से 9 घटा दो 6, प्लस 12 में से 4 घटा दो 8, माइनस 4 4 8, ये कट गया तो कितना होगा? 6 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इस तरीके से लिखा जाना था, तो इसलिए हम अगला देखते हैं। यदि n बराबर है 14 और NOT को लिखा गया है 4200 तो नेम को लिखना है। देखो n = 14 है, NOT को लिखा गया है 4200। अब देखो ये तो या तो सीधे क्या है, ये सीधे हमें क्या लग रही है? मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। देखो जो n होता है वो होता है 14वें नंबर पे, वो होता है 15वें नंबर पे, और जो t होता है वो होता है 20वें नंबर पे। अगर आप इसको धन करके देखोगे तो इतना तो आएगा ही नहीं, और ये स्क्वायर भी नहीं होता है। ठीक है, तो वो सीधा सा है क्या? ऐसे आपको पहचानने आने चाहिए क्या है मल्टीप्लिकेशन है। अब देखते हैं 14, 15 और 20 को मल्टीप्लाई करके हो रहा कि नहीं हो रहा। देखो 15 तो नहीं 30 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 14, ये 300 हो जाएगा, 14 42। हाँ ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? 14 गुणा 1 होगा, गुणा 13 होगा, और 5 होगा। इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लो। 14 गुणा ये हो जाएगा 65, 14 पंजे 70, 14 छके 84, 7 91। ये आपका आंसर। नेम को क्या लिखा जाएगा? 910 इस कोड में। ठीक है, अगला है ए का भाई है बी, जिसकी बहन ए सी की माता है। जिसकी बहन ए सी की माता है, डी माँ की ओर से सी की नानी है। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है देखते हैं। ए जो है भाई है बी, ए का भाई, अच्छा ए का भाई है बी, बी भाई है ए का, और ए का भी हमें जेंडर नहीं पता। बी जिसकी बहन, ये जिसकी फिर से किसके यूज होगा? बी के लिए, यानी दो आदमियों में दूसरे वाले के लिए। बी जिसकी बहन ए, तो अब यहाँ पे पता चल गया हमको ए क्या है? फीमेल है। जिसकी बहन ए सी की माता है, ए क्या है? सी की माता भी है। ठीक है, डी माँ की ओर से सी की नानी है, यानी कि जो डी है वो माँ की ओर से, यानी ए की ओर से इसकी माँ है, तो इसकी माँ भी क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। डी माँ की ओर से सी की नानी है। ठीक है, तो डी के साथ ए का क्या रिश्ता है? डी के साथ ए का क्या रिश्ता है? डी का है ना, यानी ए डी की क्या लगती है? पुत्री लगेगी। अगला क्वेश्चन है, 5 खिलाड़ियों की एक टीम है। वाणी रानी से बड़ी है, सीता वाणी से छोटी है परंतु रानी से बड़ी है, नीता मैरी और रानी से छोटी है। जो रानी है मैरी से बड़ी है। इस टीम में किसकी आयु पांचों के मध्य में?
ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको बार बार पूछे जाते हैं। देखो, एक टीम में वाणी रानी से बड़ी है, जो जैसे पूछा गया है उस तरीके से लिखते रहो, वाणी रानी से बड़ी है। ठीक है, सीता वाणी से छोटी है, सीता जो है बड़ी होगी, मतलब वाणी से, वाणी रानी से छोटी है। ठीक है, परंतु रानी से बड़ी है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो सीता है वाणी से छोटी है लेकिन रानी से बड़ी है, और जो वाणी है वो रानी से भी बड़ी है। यहाँ पे दोनों चीज आ गई हमारी। अब ये इसके साथ आ गया, वाणी जो है रानी से बड़ी है और वाणी सीता से भी बड़ी है, जहाँ पे सीता रानी से बड़ी है। नीता मैरी और रानी से छोटी है, जो नीता है मैरी और रानी से छोटी है, मैरी और रानी से छोटी है, ये दोनों इससे बड़ी होंगी, रानी मैरी से बड़ी है। अब देखो यहाँ पे जो है रानी मैरी से बड़ी है, और जो नीता थी वो मैरी से छोटी थी, तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे पूछा है इस टीम में किसकी आयु पांचों के मध्य में है, मध्य में कौन है, दो इधर से हैं दो इधर, तो रानी क्या होगी, मध्य वाली। जो बेस्ट अप्रोच है उस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपको पेपर में कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के के कागज पर 7 लाइनें हैं, प्रत्येक लाइन पहली रेखा से दोगुनी है, यानी प्रत्येक लाइन पहली रेखा से, यानी अगर 3 लाइनें हैं तो ये जो होगी इससे दोगुनी होगी और ये जो होगी इससे दोगुनी, इस तरीके से मतलब है इसका। ठीक है, प्रथम रेखा 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो 7वीं रेखा कितनी लंबी होगी। देखो 7 रेखाएं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनको इस तरीके से बना लो। ठीक है, ये इसी तरीके से सॉल्व होंगे। देखो प्रत्येक लाइन पहली रेखा से बड़ी है, यानी जो इस तरीके की लाइन है, ये वाली लाइन होगी इससे दोगुनी होगी, ये वाली इससे दोगुनी होगी, ये वाली है जो इससे भी दोगुनी होगी, ये वाली इससे दोगुनी होगी। अपने पहले से दोगुनी लिखना था। ठीक है, वहां पे इस तरीके से समझ लेना ये क्या है, अपने पहले वाली लाइन से दोगुनी है। प्रथम रेखा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहली वाली 2 सेंटीमीटर है, और जो हर दूसरी है वो क्या है, पहली वालियों से, अपने पहली वालियों से दोगुनी है। देखो अगर ये दोगुनी है तो इसके बाद वाली, ये 2 है तो इसके बाद वाली इससे दोगुनी होगी, यानी ये 4 होगी। फिर ये वाली इससे भी दोगुनी होगी, यानी 8 होगी। और फिर ये वाली इससे भी दोगुनी, यानी 16 होगी। और ये वाली 16 की भी दोगुनी होगी, यानी 32 होगी। फिर ये वाली 32 की भी दोगुनी, यानी 64। और ये जो लास्ट है वो कितनी होगी, 64 का दोगुनी, यानी 128। तो यहाँ पे पूछा गया 7वीं रेखा कितनी लंबी होगी, 128 सेंटीमीटर। या तो आप क्या कर सकते थे, पहली रेखा क्या है 2, और हर बार क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 7वीं रेखा तक आप 2 की घात 7 भी कर सकते थे, वही आएगा आपका। ठीक है, और इस तरीके से करना है, ये बेसिक इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप, इससे भी आप जल्दी कर लोगे। ठीक है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो फिर से ऐसी क्वेश्चन है, स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी इस पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल में गाड़े गए हैं। ठीक है, और प्रथम और 9वें पोल के बीच कितनी दूरी होगी, यहाँ पे ये बोला गया है स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल से गाड़े गए। अंतराल का मतलब 2, हर 2 के बीच में कितने का है, 50-50 है, इस तरीके से बोल रहा है। पहले आपको क्वेश्चन समझना है, बोल के क्या पूछ रहा है। देखो कितने कितने हैं, 9 पोल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर पोल के बीच में कितने का गैप है, 10 मीटर के अंतराल पे है। 50, ये भी 50 होगा, 50 होगा, 50, यहाँ पे भी 50 मीटर गैप है, यहाँ भी 50 मीटर गैप है, यहाँ भी 50 मीटर का गैप है। देखो प्रथम और 9वें पोल के बीच में कितने की दूरी होगी, देखो यहाँ पे से यहाँ तक आप इनको जोड़ दो, कितने हैं, 50 50 100 50 200 250 300 350 400, तो कितने का गैप होगा, 400। और दूसरा तरीका क्या है, आपको यहाँ पे देखना है, 1 से 9 के बीच में कितने पोल होंगे, कितनी बार ये होगा, 8 बार आएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर पोल के बीच में कितने, हर 2 पोलों के बीच में कितने गैप है, 50, यानी 8 को हम 50 से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सीधे आंसर आ जाएगा 4। और इस तरीके से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 20 मिनट विश्राम करता है, तो बताइए कि 3.5 इस तरीके से। ठीक है, 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसने कितना समय लगाया। देखो 4 किलोमीटर नहीं, 4 घंटे लगा रहा है वो, कितने, 1 किलोमीटर जाने में, अरे 1 किलोमीटर जाएगा और 4 घंटे बैठ जाएगा, है ना, इस तरीके से बोल रहा है। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद क्या करेगा,
1 किलोमीटर कितने घंटे में जा रहा हो? 4 घंटे में। और फिर 1 किलोमीटर के बाद क्या करता है? 20 मिनट रेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पे 3.5 है ना, ठीक है, एक तो यहाँ से होगा 1 किलोमीटर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ पे तक जाएगा, और तीसरे चौथे के लिए क्या बोला उसने? चौथा पूरा नहीं बोला है, यानी 3.5, यानी कि यहाँ पे अगर उसने यहाँ जाना था 1 किलोमीटर इतना दूर रखा है हमने, तो यहाँ पे कहाँ तक गया? वो सिर्फ आधा गया। ठीक है, आधा गया। 3.5 किलोमीटर का मतलब क्या है? तो 3000 मीटर और 500 मीटर एक्स्ट्रा गया, ये तो 3 किलोमीटर और 500 मीटर, 500 मीटर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 किलोमीटर और 500 मीटर। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 4 घंटे यहाँ पे बैठा हो, मतलब 4 घंटे 1 किलोमीटर जाने में लगा, फिर दूसरे किलोमीटर, हर किलोमीटर में 4 घंटे लगा रहे, तीसरे किलोमीटर यहाँ भी 4 घंटे लगाया होगा। और यहाँ पे कितना गया? जब 1 किलोमीटर में 4 घंटे लगा रहे हैं, तो 500 मीटर में, आधे किलोमीटर में कितना लगाएगा? 1 किलोमीटर में 4 घंटे लगा रहे, तो आधे किलोमीटर में आधा घंटा लगाएगा, मतलब इसका भी आधा लगाएगा ना, 2 किलोमीटर 2 घंटे लगाएगा, तभी वो 1 किलोमीटर क्या करेगा? तो 4 घंटे में पास करेगा। तो यहाँ पे कितना हुआ? 2 घंटे। अब देखो उसने क्या बोला, हर 1 किलोमीटर के बाद वो 20 मिनट रेस्ट करता है। यहाँ पे 1 किलोमीटर खत्म हो गया, तो 20 मिनट यहाँ पे भी उसने क्या करा? रेस्ट कर दिया इसने। यहाँ पे 4 घंटे में 1 किलोमीटर गया, फिर यहाँ पे बैठ गया वो 20 मिनट, फिर यहाँ पे भी क्या हुआ होगा? 4 घंटे में 1 किलोमीटर गया और 20 मिनट फिर बैठ गया। लेकिन अब यहाँ पे 1 किलोमीटर नहीं गया, वो सिर्फ कब जा रहा है? बैठ कब रहा है? जब 1 किलोमीटर कर दे रहा है क्रॉस, उसके बाद बैठेगा। लेकिन इसने यहाँ पे कितना करा? 500 मीटर ही करा, तो यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, थकान उसको 1 किलोमीटर के बाद ही लग रही है। तो यहाँ पे देखो अब कितना हो गया? 4 घंटे पहले किलोमीटर में, 4 घंटे दूसरे किलोमीटर में, 4 घंटे तीसरे, यानी 12 तो यहाँ गया, और 2 घंटे 500 मीटर में गया। तो 3.5 किलोमीटर में कितना गया पहले? वो 4 4 8 4 12 तो 14 तो ऐसे गया। लेकिन जो 20 मिनट का जो टाइम ले रहा है, वो भी तो उसके क्या होगा? काउंट होगा उसने, जो टोटल टाइम लेगा वो, ये 20 मिनट भी तो काउंट होंगे उसमें, है ना, जो रेस्ट वाले हैं। तो 20 यहाँ से, 20 यहाँ से और 20 यहाँ से, यानी 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो 14 तो ऐसे में लेगा, और 1 घंटा क्या कर रहा है? वो रेस्ट कर रहा है। तो टोटल कितना टाइम लगा उसे? 15 घंटे। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको देखना है। ऐसे वाले क्वेश्चन आपको बार बार मिलते हैं, जैसे आपको मोटरसाइकिल, पिछले वाले जो हमने टेस्ट सॉल्व किया था उसमें था हमारा मुर्गे और बकरे वाला। तो मोटरसाइकिल और कार है एक मैदान में, कुछ मोटरसाइकिल और कार है, यदि पार्किंग के लिए 100 स्थान है, ठीक है, और उन्हीं 100 स्थानों पे हमने क्या लगानी है? मोटरसाइकिल भी लगानी है और कार लगानी है, दोनों उन 100 स्थानों पे। टायरों की संख्या, अब उन दोनों के जो मोटरसाइकिल और कार के जो टायर हैं उनकी संख्या है 320, दोनों को मिला के। तो बताना है कुल मोटरसाइकिल व कारों की संख्या कितनी होगी। लेट करते हैं हम, अभी हमें मालूम नहीं है मोटरसाइकिल कितनी है और कार कितनी है। तो लेट, जो मोटरसाइकिल है वो हम एक्स मानेंगे, और जो कार है उनको मानेंगे हम वाई। टोटल हमारे पास जो मोटरसाइकिल है उनको मान रहे हैं एक्स, और जो कार है हमारे पास टोटल हुए हैं वाई। अब देखो अगर उनके पास 100 स्थान है, तो यानी हर स्थान पे एक एक लगेगी ना, है ना, यानी इन दोनों को मिला के कार और मोटरसाइकिल कितनी है हमारे पास? 100 है, ठीक है। और दूसरा क्या है? टायरों की संख्या 320 है। अब यहाँ पे देखना है मोटरसाइकिल में कितने टायर होते हैं? 2। तो अगर हमारे पास एक्स टोटल मोटरसाइकिलें हैं और हर मोटरसाइकिल पे 2 टायर हैं, तो टोटल टायर की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 इंटू एक्स। अगर हमारे पास 10 मोटरसाइकिल हैं और हर मोटरसाइकिल पे 2 टायर हैं, तो टायर कुल कितने होते हैं? 20 होंगे, है ना। तो वैसे ही करा हमने, टोटल हमारे पास एक्स मोटरसाइकिल है और हर मोटरसाइकिल की 2 टायर होते हैं, तो टोटल टायर कितने हो जाएंगे? 2 इंटू एक्स। और जो कार है, अगर कार हमारे पास वाई है और हर कार के हमारे 4 टायर होते हैं, है ना, अगर तो टोटल टायर कितने हो जाएंगे वाई कारों के? 4 इंटू वाई। ये मिला के कुल कितने? 320। यहाँ पे क्या होगा? अगर हमारे पास 5 कार हैं और हर कार के क्या है? 4 टायर होते हैं, तो टोटल टायर कितने हो जाएंगे? 5 को 20 होगा। तो वैसे ही है, अगर हमारे पास टोटल वाई कारें हैं, हर कार के हैं 4 टायर, तो 4 इंटू वाई हो जाएगा टोटल टायर। अब यहाँ पे से देखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल दो। एक्स हो जाएगा हमारा वाई माइनस 100 माइनस वाई, और एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर लो, 200 माइनस वाई, वाई इज टू 320, 200 माइनस 2y प्लस 4y 320, और यहाँ से y 4y में से 2y चले जाएगा, तो कितना बचेगा? 2y और प्लस का रहेगा, है ना।
और ये यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो नंबर को एक साइड ले जाओगे तो राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 320 में से 200 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 120। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120/2 यानी 60 आ जाएगी। अगर y हमारे पास 60 है, यानी कार हमारे पास 60 है, और कार और मोटरसाइकिल मिला के 100 है, तो मोटरसाइकिल कितनी हो जाएंगे, 40। y की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस ये 60 यहाँ चले जाएगा, 100 में से 60 घटा दोगे कितना बचेगा, 40। तो मोटरसाइकिल कितने हैं हमारे पास, 40, और कार कितनी है, देखते हैं इनके टायर किन लो, 24 तो 40, और हर मोटरसाइकिल के 2 टायर, 40 नहीं 80, तो 24 8 32 320। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार दिखेगा, कभी आपको मुर्गा दे देगा, कभी बतख वाला दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये भी हमने ट्रिक डिस्कस की थी। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18 होता कौन है, A to Z जाते हो तो 18 नंबर पे कौन होता है, आर ही होता है 18 नंबर पे, और यहाँ से फिर से वापस आना है 7वें नंबर पे, तो R U P O 3 आगे M N, फिर आओगे M 1 2 3 4 5, देखिए L और K कितने आगे, 7वां ना, 1 2 3 4 5 5, 7वां कौन है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है ट्रिक से। जो ट्रिक थी वो क्या थी, जब हम पूरी वर्णमाला की बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, तो जो सेम साइडें होती हैं, सेम साइड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। यहाँ से देखो, अगर 18 में से आप पीछे आओगे, 7 अगर घटा दोगे, सेम साइडें अगर हमने माइनस करनी है, तो इनकी क्या प्लेस वैल्यूज आप माइनस कर लो। 18 में से आप 7 घटा दो, कितना नंबर, 11वां, तो बाएं से 11वां नंबर कौन सा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजेश और रमन की वर्तमान आयु का अनुपात 9:11 है, और ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। जो आयु संबंधी समस्याएं होती हैं उनमें रीजनिंग में पूछे जाते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन भी। रमेश और रमन की जो वर्तमान आयु का अनुपात है 9:11 है। ठीक है, 12 साल बाद रमन 34 साल का हो जाएगा। ये परसेंटेज है उनकी, यह है राजेश की और यह है रमन की। अगर 12 साल के बाद रमन 34 का हो जाएगा, तो रमन है 12 साल बाद 34 का हो रहा है, तो आज परसेंटेज क्या होगी उसकी, 12 साल मत जोड़ो उसमें, तो कितनी हो जाएगी, 12 साल घटा दो यानी 22। 12 साल के बाद 34 का होगा ना, तो जो आज है वो कितना होगा, 22। और यहाँ पे उनका जो रेशियो दे रखा था 9x और 11x, एक यूनिट की वैल्यू अगर x है तो ये क्या हो जाएगा, 9x और 11x। रमन की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, 22, लेकिन रेशियो में कितनी दे रखी है, 11x। तो ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, 11x और 22 बराबर होने चाहिए। ये दोनों बराबर कब होंगे, जब x = 22/11 यानी 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और ये कितना होगा रमन, ये राजेश 18 का हो जाएगा। ये हमने रेशियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में जाके। देखो अब ये क्या होगी, उनकी परसेंटेज आ गई 18 और 22। तो 8 वर्ष पहले राजेश कितने साल का था, अगर उसकी परसेंटेज 18 है तो 8 वर्ष पहले कितना का होगा, 8 कम कर दो इसमें, 10 साल का। ये थे आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑफ रीजनिंग। ठीक है, तो ऐसे ही अगर